नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे ऐसे लीडरशिप के बारे में शेयर करना चाहता हूँ जो लीडरशिप हमें अपनी सोच से, अपने कार्य से करोड़ों लोगों का भविष्य बड़ा बदल दिया था। ऐसा नेता जिसने सिर्फ समाज को ही नहीं बदला बल्कि भारत की आत्मा को एक नई दिशा दी। उन महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। लीडरशिप के अलग अलग उनके पहलू थे और अलग अलग चीजें उनकी स्ट्रेंथ थी। तो देखिए अलग अलग कौन कौन से पॉइंट्स उनके लीडरशिप की खासियत थी। सबसे पहला उनका जो फोकस था वो लर्निंग था, शिक्षा। उनका एक बड़ा सा ही अच्छा संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। गरीबी, भेदभाव, अपमान, ऐसे बहुत सारे मुश्किलों का उन्होंने अपने बचपन से ही सामना किया था, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उनका विश्वास था कि अगर आपके साथ ज्ञान है तो आपको कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। उनके नेतृत्व का पहला कदम है कि शिक्षित करना, खुद को मजबूत बनाना, और जैसे ही वो खुद से मजबूत बने फिर वो पूरे समाज को भी आगे लेके जा सकते हैं। सेकंड, सही के लिए अकेले खड़ा होना, उसकी हिम्मत दिखाना। कई बार ऐसा काम करते करते उनके खिलाफ बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे लीडर्स खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने उस पर्टिकुलर कार्य में उनको किसके सामने झुकने नहीं दिया। उन्होंने ये मेक श्योर कर दिया कि अन्याय के सामने झुकना नहीं है। बहुमत की आवाज सही नहीं होती, सही की आवाज बहादुरी की होती है। ये उन्होंने दिखा दिया। नेता वही है जो अकेला खड़ा रहने का साहस करता है अगर वो चीज सच है तो। तीसरा, व्यवस्था बदलने का साहस, उसमें समझौता नहीं किया। उन्होंने अन्यायपूर्ण सिस्टम को स्वीकारा नहीं, उन्होंने उसको चुनौती दी और उसमें बदल लाने की पूरी कोशिश की। जब तक समाज में असमानता है तब तक स्वतंत्रता अधूरी है, ये उनकी सोच थी। इसी के लिए उन्होंने सिस्टम को चुनौती दी, समाज को बदला और संविधान बनाकर भारत की दिशा तय कर दी। सो असली नेतृत्व वही है जो पुराने बुरे सोच को तोड़कर नए न्यायपूर्ण ढांचे का निर्माण करे। तीन, फिर ये चौथा, तैयारी, जबरदस्त तैयारी, हर एक चीज में जबरदस्त प्लान। अंबेडकर जी का हर भाषण गहरी खोज और अध्यापन का परिणाम है। वो कहते थे कि मैं जो भी कहता हूँ, करता हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य है, उसका कुछ प्रूफ है, और उसके लिए उन्होंने बेहद तैयारी करनी पड़ती थी। उन्होंने विरोध का अपमान भी सहन करना पड़ता था। नेता का प्रभाव उसकी तैयारी से आता है, ना कि किसी पद से। संघर्ष को शक्ति में बदलना, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैंडल कर ली, लेकिन जैसे ही उनकी चुनौतियां बढ़ी वो दृढ़ हो गए, वो ज्यादा मजबूत हो गए। उन्होंने अपने दर्द को ही अपनी प्रगति की ऊर्जा बना दी। किसी भी नेता के लिए एक ये अनमोल सबक है, मुश्किलें आपके दुश्मन नहीं है, वो आपको, आपके नेतृत्व को तराशती है। सबको साथ लेने की सोच जो है वो उनको अलग लीडर बना देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक कास्ट के ही लीडर है, लेकिन जब उन्होंने वो राज्य घटना लिखी, वो टाइम पे उन्होंने ऐसा भी प्लान किया और उनकी सोच भी ऐसी थी कि मैं ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें हर एक व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिले। उन्होंने
ना सिर्फ वो समाज के लिए लेकिन महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, सबसे कमजोर वर्ग के लिए वो पूरा काम कर दिया। और यही उनकी रियल लीडरशिप या सच्चा नेतृत्व है। नेता सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता, वो अपने साथ लोगों को लेके आगे चला जाता है। हर एक वक्त में हमें वक्त के हिसाब से नई नई चीजें सीखनी पड़ती है, अपनी भूमिका ही अपने चेंज करनी पड़ती है। तो अम्बेडकर जी ने भी अपने जीवन में कई सारी भूमिकाएं निभाई। वो वकील थे, वो अर्थशास्त्री थे, वो एक शिक्षक भी थे, लेखक भी थे, समाज सुधारक भी थे। वो हमेशा सीखते रहे, बदलते रहे और समय के अनुसार खुद को एक नया बनाते रहे। तो एक कोई भी नेतृत्व के लिए एक सीख है कि जब आपका विकास रुक गया पढ़ने के बाद में, तो आपका नेतृत्व भी खत्म हो सकता है। तो हम समरी में यही कह सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही हमें सिखाया है कि जीवन को महान बनाना चाहिए, लंबा बनाने की कोई जरूरत नहीं। उनका खुद का जीवन इतना महान बना दिया कि आने वाले सदियों की जनरेशन को उन्होंने प्रेरणा दी। शिक्षा सबसे बड़ी पावर थी उनके लिए। उनका एक फेमस कोट भी है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ऐसे जबरदस्त भारत रत्न को, सच्चे भारत रत्न को एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज का दिन चुन लिया मैंने, 6 दिसंबर, जिनको हम निर्वाण दिन भी कहते हैं। और इसी दिन में इन्होंने अपना वो देह त्याग दिया। तो ऐसे ग्रेट लीडर को सैल्यूट। और हमारे ऊपर, हमारे इंडियन जितने भी है जो सोशल दलित पीड़ित लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में जबरदस्त परिवर्तन भी किया। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि इनके लाइफ से हमें लीडरशिप के कई लेसन मिले होंगे। तो कुछ दो या तीन भी हमने अपनी लाइफ में उतार दिए, तो भी हम अपनी लाइफ में बेहद आगे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप 9880537357 एंड ईमेल ganesh_puradi@com के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। कल वापस मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी या एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।